हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबी मेकअप स्टूडियो। आज की वीडियो में हम जो लुक क्रिएट करने वाले हैं वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सुपर्ब है। और वो मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आप इस वीडियो को देखें और फिर उसके बाद बताइएगा मुझे आपको ये लुक कैसा लगा। आज हम जो लुक क्रिएट करेंगे वो एक सिल्वर और ग्रे टाइप का मेकअप है। आप ग्रे ड्रेसेस के साथ भी इसको कर सकते हैं, और अगर आपको सिल्वर टच देना है, सिल्वर स्मोकी मेकअप का टच अगर देना चाह रहे हैं तो उसके साथ भी कर सकते हैं। बड़ा एलिगेंट और डिसेंट मेकअप है ये। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने फाउंडेशन लगाया और वो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया। उसके बाद एज़ यूजुअल क्रिस्टीन की मैंने कॉन्टोर पैलेट से आईब्रोज़ को कट ब्रश से मैंने फिनिशिंग दी। उसके बाद हम आएंगे आई शेडो की तरफ, और सबसे पहले मैं जो पैलेट यूज़ करूँगी वो यू कैन बी की पैलेट है जिसके 48 कलर्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पैलेट है, और इस आई लुक के बाद आपको भी इस बात पर यकीन हो जाएगा कि वाकई में बहुत ही अच्छी पैलेट है। सबसे पहले मैं इसमें क्रीज पे लगाऊँ, क्रीज के लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं फ्लफ़ी ब्रश, वो ब्रश लूँगी और सॉकेट एरिया पर लगाऊँगी। ग्रे कलर का शेड था इसमें, वो मैंने सॉकेट एरिया पर लगाया। उसके बाद सेकंड आई पर भी मैंने फ्लफ़ी ब्रश से ये ग्रे कलर का शेड जो है वो लगाया। दोनों आईज़ पर मैं जो है वो ग्रे शेड करूँगी, और क्रीज एरिया जो है उसके ऊपर में जो लाइट कलर का स्किन बेज शेड है उसको मैं क्रीज एरिया पर ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले मैंने ग्रे शेड लिया था, जो सॉकेट एरिया पर लगाया था वो मुझे लाइट लग रहा था, तो फिर मैंने दोबारा फ्लैट ब्रश से और मज़ीद शेड लिया ग्रे शेड, और उसके बाद वही शेड मैंने मज़ीद सॉकेट एरिया पर लगाया। अब मैंने फ्लफ़ी ब्रश से डार्क ब्राउन शेड लिया और उसको कॉर्नर्स पर जो है वो ब्लेंड किया, ताकि थोड़ा से कॉर्नर्स डार्क हो जाएं और थोड़ा सा स्मोकी टच भी आ जाए। ये स्मोकी मेकअप नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप में आएगा, लेकिन मुझे इसके कॉर्नर्स डार्क करने थे तो मैंने इसको ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन शेड से कॉर्नर्स को जो है मैंने फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड किया। फिर मैंने फ्लैट ब्रश पर जो इस पैलेट का सिल्वर शेड था, बहुत ही खूबसूरत ये शेड है, ग्रे सिल्वर शेड आप इसको कह सकते हैं, ये मैंने फ्लैट ब्रश पर लिया और सॉकेट एरिया पर ब्लेंड किया। कॉर्नर्स जो थे जहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन शेड ब्लेंड किया था वहाँ पर मैंने ये शेड नहीं लगाया। मुझे सेंटर में सिर्फ ये सेंटर और जो इनर कॉर्नर था वहाँ पर मैंने ये पूरा सॉकेट एरिया तक मैंने इस सिल्वर शेड को फ्लैट ब्रश से ब्लेंड किया। फिर मैंने फ्लैट ब्रश पे यही सिल्वर शेड जो था वो लिया और उसको मैंने इनर कॉर्नर्स पे, जो इनर कॉर्नर की साइड थी बॉटम लाइन पे, मैंने उसको ब्लेंड किया। फिर फ्लफ़ी ब्रश से मैंने दोबारा क्रीज एरिया पर जो बेज शेड था उसको लेकर थोड़ा सा ब्लेंड किया, ब्लेंडिंग ताकि अच्छी हो और शेड आपस में बहुत अच्छे से मर्ज हो जाए। उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर्स पर इसी पैलेट में जो गोल्डन सिल्वर टाइप का शेड है वो लेकर शिमर शेड मैंने फिंगर्स के टिप से ब्रो बोन पे और इनर कॉर्नर पे ब्लेंड किया। उसके बाद फ्लफ़ी ब्रश से दोबारा मैंने शेड्स को ब्लेंड किया ताकि ब्लेंडिंग अच्छी हो और कोई लाइन वाज़े ना हो। देन मैंने कट ब्रश से डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन शेड जो मैंने कॉर्नर्स के लिए यूज़ किए थे वो मैंने बॉटम लाइन पे, बॉटम लैश लाइन पे मैंने जो पार्ट छोड़ दिया था उस पार्ट पे आउट साइड पर मैंने इसको ब्लेंड किया।
उसके बाद मैंने हाइलाइटर लिया, वेट एंड वाइल्ड का प्रीशियस पेटल शेड है इसका। ये हाइलाइटर बहुत ही अमेजिंग है। इसको मैंने ब्लश एंड ब्रश से नोज़ पर सिर्फ ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने कट ब्रश पर डार्क ब्राउन शेड लिया और ब्लैक शेड लिया। ब्लैक मुझे जो है ब्लेंड चाहिए था लाइनर की जगह पर। जो हम लाइनर ब्लेंड कर देते हैं काजल लगाकर, उसकी जगह मैंने ये डार्क ब्लैक शेड यूज़ किया कट ब्रश से लेकर, और लाइनर वाले पार्ट में मैंने पूरा इस आई शेडो को ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने द क्विक फ्लिक का आईलाइनर लिया, मार्कर लाइनर। उसको मैंने जो मेरी लाइनर पार्ट था उसको मैंने कंप्लीट किया और बिल्कुल बारीक लाइनर मैंने लैश लाइन पर लगाया। दोनों आईज पर लाइनर कंप्लीट होने के बाद लैशेस की बारी आती है। फिर मैंने लैशेस ग्लू की मदद से जो है वो लगाई दोनों आईज पर। दोनों आईज पर लैशेस लगाने के बाद मैंने फ्लफ़ी ब्रश से दोबारा आई शेड्स ब्लेंड किए। जहाँ पर मुझे लग रहा था ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हुई हुई है, उसे मैंने दोबारा ब्लेंड किया। और जो यूनिकॉर्न पैलेट है, बहुत ही अमेजिंग ये ग्लिटर पैलेट है। इसके लिए ग्लू यूज़ नहीं करना पड़ता, प्रेस ग्लिटर है इसमें। सिर्फ फिंगर की मदद से आप इसको या फ्लैट ब्रश से आप इसको अपने जिस भी एरिया पर लगाना चाहते हैं आराम से लगा सकते हैं, ग्लू नहीं लगानी पड़ेगी आपको। ये मैंने फ्लैट ब्रश पे इस पैलेट से सिल्वर शेड लिया और ये सिल्वर ग्लिटर मैंने आईज पर दोनों एरिया जहाँ पर मैंने सिल्वर शिमर शेड लगाया था उसी पार्ट पर मैंने ये ग्लिटर लगाई। ग्लिटर लगने के बाद ये आईज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी और ये आपके फेस पर जब ये मेकअप क्रिएट होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ आपको। मैंने उसके बाद थोड़ा सा और ग्लैम देने के लिए फ्लैट ब्रश से जो इनर कॉर्नर से वहाँ पे भी यही ग्लिटर लगाई दोनों आईज़ पर। और उसके बाद लाइनर से जहाँ से ग्लू दिख रहा था वो मैंने उसको लाइनर से कवर किया और उसके बाद ये मेरा आई लुक कंप्लीट हो गया। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस आई लुक को ज़रूर अप्लाई करें और ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको पता चलता रहे। नई वीडियो में हाजिर होंगे नए लुक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।